ये आपका बुदगांव में है, नर्मदा के किनारे हैं, जो कि भगवान वो चबूतरे में बैठे हुए हैं खुले में। मैं शंकराचार्य जी का गुरु गोविंदापाद आचार्य जी के आश्रम में पिछले शिवरात्रि को जब मैंने बैठकर तप किया था, तो उसी वक्त मेरे को रात में स्वप्न हुआ था कि यहाँ पे क्या कर रहा है जा बुद्धेश्वर। सुबह उठकर मैंने पूछा बुद्धेश्वर कहाँ पे, तो कोई बता नहीं पा रहा था। नर्मदा परिक्रमावासी आए मराठी, उनके हाथ में एक किताब थी, उसको मैंने छांटने पर मेरे को पता चला है कि नरसिंहपुर ज़िला में विक्रमपुर के पास बुदगांव है, वहाँ नर्मदा के किनारे है बुद्धेश्वर। मैं पूछ के वहाँ गया। मैं तो परिक्रमा में नहीं था, इसलिए नदी पार करके वहाँ गया। नर्मदा जी की माँ की वो नदी पार करके गया। वहाँ जाने के बाद देखा कि भगवान ऐसे चबूतरे बैठे हुए हैं खुले में। उनके लिए तो सभी काम में वो ज़मीन वगैरह सभी न्यायिक जो जटिलता थी उसको उस गांव का बड्डे हैं कमल पटेल जी, उसको सुलझा कर वो रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं मंदिर तैयार होने के लिए, नहीं हो पा रहा था। तो बीच मैंने 2 महीना अमरकंटक घूम के आया। अमरकंटक घूमते आए, MLA लाट से 4 लाख आया है। और अभी जब इलेक्शन वगैरह सभी सामने था, इसलिए मैंने एक बिड़ा उठाया हूँ कि गंगोत्री से जल उठा के आऊँ और बुद्धेश्वर का अभिषेक करूँ। इसी बीच मंदिर निर्माण का काम शुरू हो जाए तो सौभाग्य की बात है। ये सोच के जब मैंने वहाँ से निकल कर आ रहा हूँ तो मेरे को सूचना मिली कि 25 लाख MP लाट से आया है। तो वो लोग को अभी उसमें जो करना है करेंगे, लेकिन मेरा कर्म मैं करता रहता हूँ। पैदल चल के आ रहा हूँ। यहाँ पे हिरेबा शहर में प्रवेश किया कल, और वहाँ एक बजरंग मंदिर में मैं रुका हुआ था नगर में, वो पंचमुखी हनुमान मंदिर में रुका हुआ था। अभी आकर देखा ये तालाब देखा, बहुत सुंदर है। यहाँ पे आकर खड़ा हुआ था, सज्जन मेरे को मिल गए, बात करते हैं और क्या भगवान करे सबका मंगल हो। बुद्धेश्वर एक ऐसे हैं जो कि बृहस्पति का पत्नी तारा जी, जो कि तारा देवी ने चंद्र को लुभाने लगी। चंद्र के तरफ से उनका गर्भ में जो बेटा संतान हुआ वो बुद्ध है। बृहस्पति ने जान लिया ये मेरा संतान नहीं है, इसलिए वो उसको अभिशाप दे दिए, तो नपुंसक बन जा। तो वो नपुंसक जो हुए थे, उनका शारीरिक जो अक्षमता को दूर करने के लिए वो नर्मदा के किनारे तप किए थे। इसलिए बुद्धेश्वर का इतना ख्याति है, प्रसिद्ध है। लेकिन इतना प्रसिद्ध होते हुए भी लोगों का उनके ऊपर रुझान नहीं होता है। मैं जहाँ पे भी रास्ते में चलता हूँ ये बात बोल कर जाता हूँ। और मेरा अपना तो कुछ नहीं है, बुद्धेश्वर का उन्नति हो, उनका मंदिर में जिन जिन लोगों का सहायता होगा, जो उनके साथ जोड़ेंगे, और अपना मनोकामना पूर्ति भी उनका 10 महीने के अंदर होगा। ये मेरे सर में हाथ रख के बोलता हूँ, प्रमाण करके। जिनका संतान नहीं हो रहा हो, संतान में कुछ प्रकार का विपत्तियाँ हों, उनका मानसिक विकृति कुछ हो, तो असंतुलित अवस्था हो, वो बुद्धेश्वर के पास अपने बुधवार के दिन घर में दिया लगा के उनको प्रणाम करे, उनको ऊपर मिन्नतें करे, तो 10 महीने के अंदर उनका कुछ ना कुछ समस्या हल हो जाएगी। क्योंकि हर एक जगह में नर्मदा के हर एक कंकर में शंकर है, लेकिन हर एक कंकर का अलग अलग महत्व होता है। आप जिस भाव से किसको उठा कर जिस प्रकार का पूजा करेंगे उसका फल आपको मिलेगा। इसीलिए कोई भी रास्ते में बोलता है इतने सारे मंदिर है, आप और एक मंदिर के बारे में बोल रहे हैं। आप देखिए इतना कितना है, 12 ज्योतिर्लिंग है, ओमकारेश्वर है, महाकालेश्वर है, वो तो आपका मध्य प्रदेश में ही है। तो इतना महान जो ज्योतिर्लिंग है, ये तो दोनों क्यों हुआ होगा? एक तो होता तो वही हो जाता। लेकिन जैसे कि अलग अलग स्थिति काल अनुसार जो भगवान का अपना महत्व होता है, उसी तरह एक बुदगांव में बुद्धेश्वर है, जो कि स्वप्नादेश होकर मैं गया था। मैं तो उड़ीसा के रहने वाला हूँ, मेरे को क्या पता था कहाँ पे बुदगांव कहाँ पे बुद्धेश्वर है। इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ, इसी माध्यम से सूचना देता हूँ। आप लोगों भी मंदिर कार्य में सहयोग करें। और मैं किसी को बोलता नहीं हूँ कि आप अर्थदान करें, आप जो भी आपका मन है आप उसके साथ जोड़ें, जाके बुद्धेश्वर जाइए, उनको प्रणाम कीजिए, उनका से आपका मनोकामना पूर्ति हो, तो आप जो वस्तु के हिसाब से भी सहयोग कर सकते हैं। ये मेरा विनीत अनुरोध है। ओम नमो नर्मदा बुद्धेश्वराय। महाराज अपने नाम फिर से बता दीजिए। मेरा नाम है, मेरा पितृदत्त नाम है दुर्गा प्रसाद मिश्र।
आचार्य में लगाता हूँ, क्योंकि मैं सर्वदर्शन में आचार्य किया हूँ संस्कृत में, और सर्वदर्शन का जो आचार्य बनने के मैं उसी के आचरण में मैं ढल के रखा हूँ, इसलिए आचार्य पद लगाता हूँ। कोई मेरे को उपाधि नहीं दिया है, मैं खुद मैंने आचार्य पास किया हूँ, इसलिए उसको मैंने अपनी खुशी के लिए लगाया हूँ। और कनिकेश्वर बाबा ये गुरुदत्त नाम है। तो कनिकेश्वर बाबा जो कि हमारा धार्मिक वातावरण में मैं आने के लिए ये नाम ऐसे रखता हूँ। नाम से कुछ नहीं है, कर्म से होता है। और ऐसे ही आप लोग जो सज्जन मेरे को मिलते हैं बहुत। मान लीजिए कोई मदद करना चाह रहा है तो उसके लिए कोई नंबर? हाँ ना, मेरे पास तो है, जो कि मेरा खुद का है 8820945056 ये मेरा नंबर है, फ़ोन नंबर है, फ़ोन पे भी है। मैं चाहता हूँ मेरे को पैसा मत दीजिए, मैं पैसा का ज़रूरत नहीं है। आप कभी आपका मंगल हो, आपके मन में कल्पना रखिए, कभी आपका मंगल हो तो आप खुद आइएगा और वो बड्डा जी के साथ मिले, क्योंकि वो जुड़े हुए हैं, मंदिर वो निर्माण करेंगे। मैं सिर्फ उनके लिए सहायता करता हूँ कि मेरा भगवान का काम हो जाए, इसी में मैं किसी का कुछ उन्नति हो जाए, वो बड़ा हो जाए, इसमें से मेरा क्या, वो भगवान जो करेंगे, हमारा हाथ में कुछ भी नहीं होते हैं। अभी वकील जी एक मिले हैं मेरे को, इसलिए सहडल होके जाता हूँ कि सहडल में एक वकील मेरे को मिले हैं, राकेश सिंह वाघेली जी। वो एक अच्छा सज्जन है। ऐसे भी मैं अमरकंटक के लिए जब मैंने पदयात्रा कर रहा था, वो मेरे साथ जुड़े हुए थे, तो अभी वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उनके साथ मिलकर मैंने ट्रस्ट बनाने वाला हूँ, तो उनके पास जाने के बाद बात करूँगा, इसके बात के ऊपर, ट्रस्ट के ऊपर बातें करके एक मसौदा तैयार करूँगा। जब ट्रस्ट बन जाएंगे तो ट्रस्ट के ऊपर मैं जो मेरे संपर्क में आते हैं उनको पास मैंने सूचना भेज दूँगा, वो बात अलग है। लेकिन अभी मेरे से, मैं भी जो नंबर देता हूँ इसमें मेरे साथ कोई आर्थिक सहयोग करना की ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसे ही चलता रहता हूँ, मेरे पीछे भगवान है। अभी मैंने फ़ोन कर रहा था, जो एक सरपंच जी पाइप खरा में वो करा रहा था, वहाँ का सरपंच जी काल मेरे को मिले। वो भी देखिए काल मिले, आज 2-3 बार मेरे को फ़ोन कर बात कर रहे हैं, आप कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य है और इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। जय श्री हरि नारायण नमस्ते गरुड़ारूढ़।